आप सभी को मेरा नमस्कार। कल आप जानते हैं कि न्यू शिक्षा आयोग मतलब नए शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ है, कल उसका फॉर्मेट है रूल रेगुलेशन। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी मुद्दा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो EMRS के लिए था, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले जो भी शिक्षक भर्ती है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पहले न्यू शिक्षा आयोग की बात कर देता हूँ और उसके बाद EMRS की बात करूँगा। तो न्यू शिक्षा आयोग में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला होगा, न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा है। तो उसका पूरा रूल रेगुलेशन 73 पेज का पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मेनली जो कल का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, अभी उसमें दोनों मेंशन है, मैं दोनों पे जिक्र करूँगा। उसको थोड़ा सा डिम और पूरा उसका डिस्क्रिप्शन करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आता तो कुछ भी लोग कह देते हैं। उसमें ये कहा गया है कि आपका जो पेपर होगा शिक्षक भर्ती का, GS प्लस जो भी वैकल्पिक विषय है वो आपका 3 घंटे का पेपर होगा। जो भी आपका पेपर आप देना चाहते हैं, जो भी देंगे, उसका जो वेटेज होगा 90% होगा। फिर आपका इंटरव्यू जो होगा उसका 10% होगा। ये प्राथमिक शिक्षक में भी लागू होगा, जैसा कि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो आपका जो एकेडमिक मेरिट है उसकी मायने नहीं रखता है, ये उसमें क्लियर कट मेंशन किया है। अब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज करिए 150 नंबर का आपका पेपर है, 150 क्वेश्चन है, आपसे उसमें 90 नंबर पा गए, आपने क्वालिफाई कर लिया। तो 90 का 90% निकालेंगे तो 81 हो गए, 81 यहाँ पा गए। सपोज करिए इंटरव्यू 50 में आपने 30 पा गए, तो 30 का 10% निकालेंगे, 3 हुआ, तो वहाँ 81 अब प्लस 3 कितना हुआ, 84। तो जो टोटल 100% होगा उसमें आपका जो मेरिट बनेगा वो हो गया 84। ये एक सबसे बड़ा और मुद्दा है। एकेडमिक मेरिट हटा के अब रिटन प्लस इंटरव्यू का रेशियो 90 रेशियो और 1 रह रहा है। 90% आपका टेस्ट से होगा, 10% आपका इंटरव्यू से होगा। ये एक अच्छा कदम इसलिए कहेंगे कि पहले जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हो रहा था तो आप देखेंगे कि उसमें रिटन का भी था और एकेडमिक मेरिट का भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। अब ये ना आने से तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो नॉलेज, जो काफ़ी अच्छे नॉलेज कर रखे हैं, तो उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है और इसके लिए काफ़ी अच्छा एक कदम है नया। दूसरी चीज़ देखेंगे कि जो कार्यकाल होगा अध्यक्ष का, सचिव का, वो 4 साल का रहेगा। जो भी टेन्योर है, जो भी रहेंगे, आप देख सकते हैं उसमें 4 साल का दिया गया है, या वो 65 ईयर्स से पहले ओवर हो जाते हैं। तो दूसरा बेसिकली एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड था, जो उसकी सबसे बड़ी मांग। दूसरा चीज़ वही नीचे मेंशन है, उसको लोग नहीं पढ़ पा रहे। ये लिखा है कि अगर किसी चीज़ में इंटरव्यू नहीं होगा, ये लिखा है कि अगर किसी चीज़ में इंटरव्यू नहीं होगा तो वहाँ पे जो आप जब पढ़ेंगे वो वाली लाइन कोई नहीं पढ़ रहा है, बार बार यही कह रहा है कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, ऐसा नहीं। उसमें वो भी लिखा है कि अगर वो इंटरव्यू नहीं होता है किसी एग्जामिनेशन में, तो जो रिटन होगा उसी को 100% मान के उसमें मेरिट दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए किसी पेपर में आपको इंटरव्यू, जैसे आप देखेंगे GIC तो ये नहीं करेंगे, TGT का देखेंगे, इस बार पिछले बार इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो वहाँ पे पूरा जो भी 100% था उसमें मेरिट कट ऑफ डिसाइड किया गया था। PGT में इंटरव्यू था। तो कहने का मतलब ये है, डरने की अभी कोई बात नहीं है, जो भी ऑफिशियली आएगी। ये अभी उन्होंने बताया दोनों कंडीशन, जिसमें इंटरव्यू होगा वहाँ 10% लेंगे इंटरव्यू का, और जहाँ रिटेन होगा वो 90% लेंगे। ये पूरा कल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, EMRS को लेकर आप तैयारी कर रहे होंगे, जोरों पे होगा, जिसको बहुत लोग लाइटली रहे। लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज आपका 2 है, हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी पे क्षेत्र करेंगे तो 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश। तो दोनों में 40% आपका लाना कंपलसरी है, मतलब 10 में 4 आपका सही होना जरूरी है। माइनस मार्किंग भी है 0.25। तब आप क्वालिफाई अगर करते हैं तब जब आपका
जो मेन सब्जेक्ट है उसमें चेक किया जाएगा। इसको लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक उम्मीद है बहुत सारे बच्चे इसमें छट जाएंगे। तो इसको लाइटली मत लीजिए, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करिए। हिंदी और इंग्लिश जो भी आप रीजनल क्षेत्र से हैं वो आपको पूछा जा रहा है और इस तरह की फुलफिल आपको करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते हैं। 16 तारीख से पेपर शुरू है, जैसा कि पीजीटी इवनिंग में है, एक प्रिंसिपल का मॉर्निंग में है, उसके पहले ही डेट उसने दे रखा है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि नॉर्मली अभी तक हम सब्जेक्ट नॉलेज जीएस इसकी तैयारी करते हैं और ये 2 पोर्शन छोड़ देते हैं। सपोज करिए किसी का हिंदी अच्छा होगा, हिंदी 10 में से 8 कर दिए, इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तब भी आपका चेक नहीं हुआ। तो लैंग्वेज को फोकस करना वो सबसे बड़ा मुद्दा है और महत्वपूर्ण है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और न्यू शिक्षा आयोग में क्या चेंजेस है वो मैंने बताया आपको, आप सभी के लिए जानते हैं। दूसरी चीज़ आप समझिए कि जो भर्ती अब आने वाली है टीजीटी पीजीटी और वेटिंग के लिए, मैं आपको बता दूँ, कुछ मंडल ने जो बार बार पूछते हैं, कुछ मंडल ने रिक्त पदों की सूचना दे दी गई है 21 का और 16 का, दोनों की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि 16 की नहीं हो रही है, 21 और 16 की कुछ मंडल की तरफ से दे गए, जैसे कानपुर हो गया, ये सब मंडल दे दिए हैं। कुछ मंडल अभी दिए नहीं है, उसको दोबारा मांग किया गया, तो दोबारा उसकी काउंसलिंग होगी। बट डेट कोई जैसे पूछते हैं लोग, डेट नहीं बता सकता क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है आयोग की तरफ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ओके, जय हिंद, जय माता।